गुड मॉर्निंग। और आज हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने पहले भी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर एक्सप्लेन किया हुआ है और उसमें इंट्रोडक्शन था और असर्टिव सेंटेंस था। और इसमें असर्टिव सेंटेंस के बाद 5 सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है। असर्टिव सेंटेंस हमने इसके पहले देखा था पहले वाली वीडियो में, और अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है। तो पहली चीज तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है तो इसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब सफल आगे बढ़ें। आइए देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन कैसे होता है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस था उसमें हम कंजक्शन लगाते थे दैट। याद है, असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन लगाते थे दैट, लेकिन यहां पर हम इफ या वेदर किस कंजक्शन का यूज करेंगे, इफ या वेदर। और उसमें हम सेड टू को चेंज कर देते थे टोल्ड में। यानी सेड टू था तो टेल में, सेज टू था तो टेल्स में, और सेड टू था तो टोल्ड में चेंज होता था। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। उसमें से अभी हमने क्या किया है कि सिंगल इंट्रोगेटिव हम लोग देख रहे हैं, फिर हम इसके बाद तुरंत इसी वीडियो में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। तो पहले हम ये शी सेड टू मी, सॉरी साहिल, शी सेड टू साहिल हैव यू रेड रोज। अलग है, हैव यू आर रेड रोज, क्या आपके पास एक गुलाब का फूल है। सेड टू चेंज टू आस्क्ड, तो शी आस्क्ड साहिल। अब कंजक्शन दैट आता था, असर्टिव में क्या है यहाँ पर इफ या वेदर, चेंज हो नहीं, दोनों सही है, ठीक है। तो इफ या वेदर, लेकिन आपको एक ही लगाना है, मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं, दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इफ या वेदर। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, याद रखिएगा कि जितने भी सेंटेंस हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं वो सब असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज होते हैं, यानी वो असर्टिव ही बनते हैं। यानी सिंपल बनेगा या तो अफर्मेटिव बनेगा तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है, उसको भी बनाते समय असर्टिव में ही वो चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका इंपरेटिव हुआ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसको हम अफर्मेटिव बना देते हैं यानी असर्टिव बना देते हैं, ठीक। अब आते हैं चेंज पर आएंगे। तो हमने क्या किया, सॉरी मैं यहाँ पे आ गया, इफ या वेदर, तो इफ या वेदर तक हम आ गए। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ भी यू ही है। तो यू मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। वापिस मैं लिख भी देता हूं आपको, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, इसके बाद है ही शी इट, नेम किसी का नाम आ जाए तो ठीक है, वैसे वो दे, ये सब थर्ड पर्सन में आ गए, क्लियर। आई बी फर्स्ट पर्सन, इससे रिलेटेड जो भी है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, माई, माइन, यू, योर, योर्स, वी, आवर्स, तो वो भी आई बी। तो माई हो गया चाहे आवर्स हो गया, तो फर्स्ट पर्सन में ही
उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन ही वो समझा जाएगा। और यू, योर, योर्स ये सेकंड पर्सन में, इससे जो भी रिलेटेड केस बनते हैं, पॉजिटिव केस, रिलेटिव केस, ही, सी, इट, तो ये और इससे रिलेटिव केस, इनसे रिलेटेड जो भी केस हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में आने, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता था मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था, बाकी साथ देख लीजिए। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, SON 1 2 3 1 2 3। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन है, नो चेंज। पर्सन आपको यहाँ पता हो गया, चेंज कैसे होगा यहाँ पता हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, साहिल। साहिल क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा, यू चेंज हो जाएगा बच्चों ही में, क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और या तो मेन वर्ब आ जाती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल हुआ, या इसमें हैज हैव का यूज है तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो हैव यू अ रेड रोज, अब हैव है तो आपको मैंने चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हैज हैव चेंज हो जाता है हैड में। और हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में आती है। तो ये आ गया आपका हैड। अब रेड रोज और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे क्योंकि असर्टिव हमें चेंज करना है। असर्टिव माने अफर्मेटिव या नेगेटिव। सेंटेंस अगर इसमें नॉट होता तो नेगेटिव हो जाता, नॉट नहीं है तो ये अफर्मेटिव में बना, ठीक। तो आप क्या करेंगे जो है कि इट ही हैड अ रेड रोज, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमने ही लिया तो मैंने आपको बताया असर्टिव में चेंज कर देते हैं, हाँ। तो आप ऐसा ना करें कि अरे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो इसको पहले क्यों नहीं रखा गया, इसको हेल्पिंग वर्ब पहले रखते फिर इसको चेंज करते फिर ऐसे लिखते, ऐसे नहीं। असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है ना, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज होगा। इसमें नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव में चेंज होगा, तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी फिर तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले है ही, ये तो इंट्रोगेटिव है ही, ये असर्टिव बना देते हैं। जो भी सेंटेंस हम बदलते हैं वो असर्टिव बना देते हैं। तो ये याद रखना है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यहाँ तक कि मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपके कंजक्शन के बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रखना है। नाउन प्रोनाउन जो भी हो वो आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और क्वेश्चन मार्क को आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, क्लियर। मैं समझता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, तो दूसरा आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। She said to me, तो she asked, है ना, me, ठीक है बेटा। तो अभी इफ लगा लेते हैं, अभी यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में कोई एक आ सकता है तो इफ लगा लेते हैं, ठीक। अब कैन को यहाँ आएगा नहीं, तो पता चल जाए यू है, सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी है, ठीक है। अब मी है, यू है, ये सब्जेक्टिव केज में, ठीक। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, आई बाई मी, तो आई। कैन तो हेल्पिंग वर्ब वाली चेंजिंग में आप चले जाएंगे तो कैन का हो जाता है कुड। हेल्प का हेल्प, ठीक है, क्योंकि मॉडल एडजेक्टिव वर्ब के साथ में ये अच्छी बात है जो है कि जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो आई कुड हेल्प, यानी ये भले कैन का कुड हो गया, ये हेल्प का हेल्प मत कर देना, ये हेल्प ही है। तो आई कुड हेल्प, अब मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मी चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग,
अब मी किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी हर हर क्या आएगा यहां पर? हर क्वेश्चन मार्क हटा है। सी सेड टू मी, ठीक, फिर वो ये तो सी आस्क्ड मी, वहां पे का ऐसा ना, यहाँ पे इधर लगा लेते, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लिखिए वेदर में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है। और आपको टेंस और सेंटेंस, ठीक है, इनको जानना बहुत जरूरी है। ये कौन सा टेंस है तो उसमें चेंज होगा, तो टेंस चेंजिंग मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो ये भी इंट्रोगेटिव है, जो कि मैंने आप लिख ही दिया है ऊपर कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। बाद में इसके डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो फिर ये क्या वेदर, अब फिर क्या है? यू, मी के अकॉर्डिंग, अब तो इजी हो गया, आई ना। अब है नो, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और मैंने आपको बताया कि हम असर्टिव में बदल देते हैं उसको, तो नॉट तो इसमें है नहीं, तो बदल जाएगा किसमें? अफर्मेटिव में आ गया। अफर्मेटिव में आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट में भी आपको मालूम है कि अफर्मेटिव चेंज होगा, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है, क्लियर। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, दोनों के सिंपल में दोनों की हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, नेगेटिव से लगना शुरू होती है। तो ये अफर्मेटिव में बनेगा, नॉट है नहीं, डिड आएगा नहीं, तो नो मैंने आपको लिखाया है जो है डू डज चेंज इनटू डिड या भी टू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा न्यू। मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में, सी के अकॉर्डिंग, अभी हमने इसको पहले सीख ही लिया है, क्या आ जाएगा? हर क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम लोग असर्टिव में सीख चुके हैं कि हटा देते हैं। मदर आस्क्ड मी, ठीक है, ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे आस्क लगाया, क्यों बता रहा। मदर आस्क्ड मी, अब आप सोचें कि सेड टू है तो आस्क्ड में चेंज हो जाता है, आस्क्ड है तो सेड टू में चेंज कर दूं, ठीक है। तो क्लास में कई बच्चे ऐसा किए हुए हैं, करते हैं, आप पूछते हैं, तो मैंने कहा ये बताना है जरूरी है। अगर आस्क्ड आ गया तो आपको उसको वही रहने देना है, आस्क्ड को आस्क्ड ही रहने देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है ही, प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, तो आप आस्क्ड को आप सेड टू में क्यों चेंज करोगे? सेड टू रहेगा तो आस्क्ड में चेंज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन आस्क्ड रहेगा तो आप उसे वापस सेड टू में चेंज नहीं करेंगे, जो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रहने देंगे, इंक्वायर्ड ऑफ है तो इंक्वायर्ड ऑफ ही रहने देंगे। और इसमें भी ये यू सेकंड पर्सन, अब हम इसको भी यहां सीख चुके हैं। मी तो क्या आएगा? आई, ठीक है, आई आ गया। सेंटेंस क्या है? वेयर यू प्रेजेंट देयर, क्या आप वहां उपस्थित थे? ये माँ ने मुझसे पूछा कि क्या आप वहां उपस्थित थे या क्या तुम वहां उपस्थित थे, ठीक, तो क्या मैं उपस्थित वहां रहा था। अब आपको मालूम होगा कि चेंजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताया गया है कि वाज वर चेंज इनटू हैड बीन, ठीक, तो आई हैड बीन सभी के साथ आता है, प्रेजेंट देयर। अब यहाँ हियर होता तो बच्चों देयर हो जाता, देयर है, देयर को वापस हियर में चेंज नहीं करने का, समझ गए? देयर होता तो देयर में करते, लेकिन देयर है ऑलरेडी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्ड डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज हो रहे हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय अगर वो वर्ड जो है डायरेक्ट स्पीच में आ गया तो आप वापस उन्हें कन्वर्ट ना कर दें। तो यहाँ पे हियर होगा तो देयर आएगा, देयर है तो देयर ही आएगा, हियर नहीं करना, क्लियर? आई हैड बीन, तो हैड बीन सभी के साथ आता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल पर्सन का कोई झंझट ही नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी हैड बीन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी हैड बीन आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर? रवि सेड टू हिज यंगर ब्रदर, डिड यू टेक माय फोन, क्या तुमने मेरा फोन लिया? तो रवि
asked his younger brother if या whether तो if लगा देते हैं। अब यू, तो यू चेंज होगा यंगर ब्रदर के हिसाब से। यंगर ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही। अब डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो है सभी के साथ आता है। टेक का जितने परफेक्ट हैं वर्ब थर्ड फॉर्म में लगती है, टेकन, माई, तो रवि क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो हीज होम। क्लियर। रवि आस्क्ड हिज यंगर ब्रदर, हिंदी देख लें। रवि ने अपने छोटे भाई से पूछा क्या तुमने मेरा फोन लिया। तो रवि ने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या उसने उसका फोन लिया, अर्थात उसके छोटे भाई ने रवि का फोन लिया। क्लियर। तो ये है। और आपको टेंस जो चेंजेस मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ब्स, वो आप सारे रूल्स वो फर्स्ट वीडियो में बताए गए थे। ठीक है, तो वो पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और उसमें मैं सिंगल इंट्रोगेटिव को भी एक एग्जांपल कर देता हूँ। तो डबल इंट्रोगेटिव पहले देख लेते हैं, और ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, और उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। मैंने आपको बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहले देखा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसमें WH वर्ड्स ये पहले आते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि WH फैमिली से कोई भी शब्द, यानी WH वर्ड्स, कोई भी WH वर्ड्स आएगा पहले, तो वो हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम कंजक्शन के रूप में उसी WH वर्ड का यूज कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं, जो WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में रहता है। इफ या वेदर अब नहीं लगाना है। इफ या वेदर हम लगाते थे जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता था, लेकिन अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है वाक्य आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, तो आप उसी WH वर्ड को ही कंजक्शन बना लेंगे, और उसके बाद आप रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो बदलेगा। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाएंगे। WH वर्ड के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपका वापिस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हाँ, कुछ सेंटेंस में ऐसा होता है, जैसे व्हाट सेंटेंस, व्हाट का आ गया या हु का आ गया, ठीक है, तो वहां पर हम WH वर्ड लगाते हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में लेना। आइए आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सी आस्क्ड मी, अभी आपको पता चल गया है। ठीक है, सेट टू हम किस में चेंज करेंगे, तो सेट टू जो है सिंगल इंट्रोगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव में भी, आस्क्ड में हम सेट टू को बदल देते हैं। क्लियर। अब मैंने बताया कि जो WH वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा उसी का ही हम प्रयोग करते हैं, उसको हम कंजक्शन बना लेते हैं। वेयर, अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें नॉट है नहीं, तो ये अफर्मेटिव में बनेगा, असर्टिव फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं ना, मैंने पहले बताया आपको। तो आपका जो है पास्ट सिंपल में आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब लगती है V2, लेकिन पहले हमें चेंज करना है इसको। ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया, मैंने आपको बताया। अब ये ठीक, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे अगर उसमें सब्जेक्ट है तो यू चेंज अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये यू इसके पहले भी हम चेंज कर चुके हैं, तो यू का हो जाएगा मी के अनुसार आई, लीव का हो जाएगा लीव्ड, लीव का हो जाएगा लीव, क्योंकि पास्ट सिंपल में V2 लगती है,
नोट होता तो होता डिड नॉट लीव, लेकिन नोट इसमें है नहीं, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में डिड लगती नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में। तो आपको बताया मैंने, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी व्हाट, तो व्हाट। अब यू तो आई आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी हमारा जो है यू था, ऑब्जेक्ट मी था, तो आई में चेंज हुआ। यू यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पर जब यू आई हुआ तो यहाँ पे यू मी, वही पूरा रूल्स वैसे ही है। तो यू यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों आई। अब फिर आई हेल्पिंग वर्ब ना, इसमें भी नॉट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव तो है, नेगेटिव नहीं है। ठीक, तो ये भी चेंज, ये भी प्रेजेंट सिंपल है तो चेंज इनटू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में भी तो वांट का हो जाएगा वांटेड, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा असर्टिव में मैंने आपको बता दिया था कि हटा देते हैं। मदर सेड टू मी, मां ने मुझसे कहा, व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। तो मदर आस्क्ड मी व्हाई, बताया था ना WH वर्ड कोई हम कंजक्शन बना लेते हैं, तो व्हाई हमने यहाँ ले लिया। यू मी, यहां पर भी मी, तो आई। ठीक, आई अब आर है, तो हमें मालूम है कि इज एम आर चेंज इनटू वाज वेयर, आई के साथ वो जाता है बच्चों, तो वाज सेड। अब है रवि आस्क्ड साहिल, रवि ने साहिल से पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या घटित हुआ। हैपेंड माने घटित हुआ। तो रवि आस्क्ड साहिल व्हाट। अब यहां पर व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, यहां पे सब्जेक्ट है नहीं है। अब यहां पे सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो है कि WH वर्ड के बाद अब ये है पास्ट सिंपल, ये भी है सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो व्हाट, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब लगती, तो हैड हैपेंड, हैपेंड है। अच्छा यार सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी है, हैपेंड बच्चों, ठीक। तो व्हाट हैड हैपेंड, फुल स्टॉप, ये आपका हो गया। द गार्डनर सेड हु प्लक्ड फ्लावर, द गार्डनर आस्क्ड हु, तो हु ही आएगा WH वर्ड। अब ये जो हु है ये बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। फूल किसने तोड़ा, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है ना, तो कह रहे हैं हु प्लक्ड फ्लावर, ठीक। तो हु ये है पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हु हैड प्लक्ड फ्लावर, ठीक। अब ये हो गया आपका कंजक्शन बन गया ये जो है, ठीक। तो WH वर्ड आ जाए तो हम उसको ही कंजक्शन के रूप में ले लेते हैं, उसको एक कंजक्शन बना लेते हैं, वो आपका कंजक्शन बन गया। उसके बाद आपको अपना
सब्जेक्ट जो भी नाउन प्रोनाउन हो उसको रखना है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब रखनी है, जो भी वो चेंज हो करके आए। वो कुछ सेंटेंस में जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ी, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं थे, जैसे व्हाट हैपेंड, तो इसमें मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट तो था ही नहीं ना। हु, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक। तो इसीलिए जो है ये हमारा कंजक्शन है, इसीलिए इसमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। अब ये जान लीजिए, आप जो भी आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा यानी WH वर्ड पहले आएगा, उसमें जो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और हम WH वर्ड को ही कंजक्शन बना लेंगे, ठीक। लेकिन इस पर हम और एग्जांपल देखते हैं, इस पर हम और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस को देखा जाएगा। आपका असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव में दोनों पार्ट हो गए, इसमें हम और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर और भी एग्जांपल देखेंगे। He said to me, is the train late? तो मैंने आपको बताया था कि जो said to है इसको हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। तो he inquired of me, said to, he inquired of me, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट रहेगा। और जैसे हम बदलते थे अपने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक वैसे बदलना है, बस said to आपका इंक्वायर्ड ऑफ हो गया। If the train is a mark, change into was where, was late, sorry, पुलिस को मोहन said। अब कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप भी मत लगाइए। व्हाट जिसका दैट वॉज यहां है। मोहन आस्क्ड व्हाट दैट वॉज। सी सेड, तो सी आस्क्ड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो व्हाट, लेकिन यहां दिया है व्हाट आर यू टीचिंग, यहां पे सब्जेक्ट यू है और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब चूंकि यू है तो यू के आंसर आई होता है, तो यहां पर हम अपनी मर्जी से यहां पर हम मी लगा सकते हैं, ये भी रूल है। सी सेड व्हाट आर यू, तुम क्या पढ़ा रहे हो, सी आस्क्ड, सी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट आर यू टीचिंग, आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो सी आस्क्ड मी व्हाट, आई यू का यहां पर जो है मी के अकॉर्डिंग आई, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आपने मी ले लिया ऑब्जेक्ट, तो आई इज ए मार्क चेंज इनटू वाज वेयर, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, आई के साथ आता है वाज टीचिंग। They said to us, why did we not do our work? तो they, अब यहां पर आप इंक्वायर्ड ऑफ अस भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ अस वाई, अब ये है डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें नॉट भी है, तो वाई वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक। हाँ, तो वो केस चेंज होता है, नंबर और जेंडर नहीं चेंज होते, ये ध्यान देना, ठीक। तो ये जो वी है इसके अनुसार चेंज होगा और हो जाएगा दे,
हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग में जाएंगे तो डिड चेंज इनटू हैड, नॉट थर्ड प्लेस पे, डू का डन, आवर तो देयर, वर्क। ठीक। आई सेड टू हिम हु विल स्टॉप मी, कौन मुझे रोकेगा। आई आस्क्ड हिम हु विल है तो क्या हो जाएगा वुड स्टॉप। अब ये मी है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, मी। ठीक। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। डबल एज वर्ड को कंडीशन बना लेते हैं। यहाँ पर है ही इंक्वायर्ड ऑफ, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑफ भी नहीं आता। ही इंक्वायर्ड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं होता आपका तो आप ऑफ भी नहीं लगाते, डायरेक्ट इंक्वायर्ड लिखते। क्लियर। हाँ, ऑफ का यूज हम तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको ऑफ नहीं लगाना है। बाकी अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑफ लगाना है। रिपोर्टिंग में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही आपको रखना है, उसमें कुछ आपको फेरबदल नहीं करना है। और ये मैंने आपको बताया है। अब मैं समझता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्लस मैंने इसमें नॉट भी इंक्लूड कर दिया था क्योंकि नॉट वाले सेंटेंस नहीं थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। खूब अभ्यास कीजिए और इसको अच्छे से सीखिए, जरूर सीखिए।